ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन है विघ्नों के विनाशक, मंगल के दाता श्री गणेश जी और संकट हरनी चौथ माता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ। भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो भी भक्त व्रत रखकर कथा सुनता है, उसके जीवन के संकट स्वयं गणपति बप्पा हर लेते हैं और चौथ माता उसके परिवार को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। आइए बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मन में विश्वास रखकर चौथ माता और भगवान श्री गणेश की कथा का श्रवण करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, चौथ माई की जय। भादो मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, भादो कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, इसलिए उस दिन का व्रत किस प्रकार किया जाता है, मुझे समझाकर कहिए। तब गणेश जी ने कहा, हे माते, भादो कृष्ण चतुर्थी सभी संकष्टों के नाशक, विविध फलदायक और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे देवी, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बातें सुनकर देवी पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार और पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। तब गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एक दंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरत, विघ्नराज और गणाधिप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीनों में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करें। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद रात्रि में पूजन और कथा का श्रवण करें। पूर्व समय में नल नामक एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्य से विमुख होना पड़ा था और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा था। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया था। देवी पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का सहयोग प्राप्त हुआ, इन सब बातों को अब बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, देवी पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप भी सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माते, राजा नल को बड़ी बड़ी विपदाओं का सामना करना पड़ा। हाथी खाने से हाथी और घुड़सवार से घोड़े का अपहरण हो गया। डाकुओं ने सारा राजकोष लूट लिया और अग्नि के लपटों में घिरकर उनका माल भस्म हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें रानी दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। इसके बाद राजा किसी नगर में साइंस का काम करने लगे, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी और राजकुमार भी कहीं अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो लोग किसी समय राजा रानी राजपुत्र कहे जाते थे, वे सब अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलाप होकर, कर्म फल को भोगते हुए वे किसी तरह अपने दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि दर्भंग के दर्शन किए। उन्होंने उनके पैरों पर नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा, हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़े से युक्त धनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चित रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह उत्तम प्रश्न सुनकर सरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है। यह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभदायक है।
भादो मास की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक कही जाती है। इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधिवत व्रत और पूजन करने से ही हे रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी हो जाएगी और 7 महीने के अंदर ही तुम्हारा पति से भी मिलन हो जाएगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि सरभंग मुनि से ऐसा आदेश पाकर रानी दमयंती ने भादो की संकट नाशिनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रतिमास गणेश जी का पूजन करने लगे। 7 ही महीने में हे राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसके पति, राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि की पुनः प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रथा पुत्र युधिष्ठिर, इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। यह निश्चय है हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। ये सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। इस प्रकार कथा समाप्त होती है। तो प्रिय श्रोताओं, प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय, पार्वती माता की जय। प्रिय श्रोताओं, चौथ माता की कहानी सुनाने से पहले आपको बताते हैं कि चौथ माता प्रकट कैसे हुई थी। चौथ माता का व्रत संतान और पति की लंबी आयु की कामना से किया जाता है। मान्यता है कि सवाई माधोपुर में चौथ माता ने यहाँ के राजा को दर्शन दिए थे। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना राजा भौम सिंह ने कराई थी। लोक मान्यताएं है कि देवी चौथ माता ने स्वप्न में राजा भौम सिंह चौहान को दर्शन देकर यहाँ अपना मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। राजा एक बार बरवारा से संध्या के समय शिकार पर निकल रहे थे, तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें टोका, लेकिन भीम सिंह ने यह कहकर उनकी बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह अपनी रानी की बात को अनसुना करके राजा भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगलों की तरफ चल गए। राजा रानी के मना करने के बाद भी शिकार को चले गए। शाम ढलने पर उन्होंने वहां एक हिरन देखा। सभी उस हिरन का पीछा करने लगा। थोड़ी ही देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भीम सिंह उस हिरन का पीछा करते रहे। धीरे धीरे वह हिरन भीम सिंह के नजरों से ओझल हो गया और तब तक राजा के साथ सैनिक भी रास्ता भटक चुके थे। राजा अब सैनिकों से बिछड़ चुका था। अकेले में राजा विचलित हो गया। अब उससे भटकते भटकते बहुत जोर से भूख और प्यास लग गई। प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, लेकिन पीने को पानी नहीं मिला, जिससे वह प्यास से मूर्छित होकर जंगल में ही गिर पड़े। तब मूर्छित अवस्था में भीम सिंह को पचाला तलहटी में चौथ माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कड़ाने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपनी चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घनघोर जंगल में कोई भी नहीं था। तभी यह चमत्कार हुआ कि वहां पर पानी आ गया। राजा ने पहले पानी पिया, फिर वही अंधकार भरी रात में एक दिव्य और कांतिवान बालिका पर उसकी नजर पड़ी। वह कन्या उस समय खेल रही थी। राजा ने उस कन्या को इस भीषण वन में देखा तो पूछा कि बालिके, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? कन्या ने तोतली बानी में कहा, हे राजन, तुम यह बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी है या नहीं। ऐसा कहकर वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उसके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे आदिशक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही हमेशा निवास करें। तब तथास्तु कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। राजा को उनकी जगह पर वहां चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बलबारा की ओर लौट पड़ा। बलबारा पहुंचते ही राजा ने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1451 में बरबारा की पहाड़ की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कराया गया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से आज तक
इसी दिन यहाँ चौथ माता की मेला लगता है। संकष्टी चतुर्थी हो या करवा चौथ का व्रत, वही लोग भारी संख्या में यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और भक्तों को चौथ माता पर पूरा विश्वास होता है। कहा जाता है कि यह मंदिर विशेष तौर पर विवाहित जोड़ों के लिए है। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ के त्योहार के अवसर पर यहाँ अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि चौथ माता देवी गौरी का ही एक रूप है और इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान तो मिलता ही है, साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी सुख बढ़ता है और परिवार के सभी सदस्य भी सुखी और निरोगी रहते हैं। संतान की उम्र लंबी होती है और चौथ माता की कृपा से परिवार में कभी कोई विपत्ति नहीं आती। अब सुनिए चौथ माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है खाना में। बहू कहती है ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। तब माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौटूं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा है। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिलते हैं और अन्य मनोकामनाओं भी पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है। तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा दो। तुम दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने पर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। तब नाग बोला कि तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुझे जाने दूंगा। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ।
मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैठी धोई। पहली पीढ़ी पर तेल, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु से केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पीढ़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह सातों ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लेट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध कर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर। इस प्रकार सातों ही पीढ़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने के विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उसे उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आगे आए। जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की, हे चौथ माता, अपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की जय। तो प्रिय श्रोताओ, ये थी भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की व्रत कथा। ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय चौथ माई जरूर लिखिएगा और जय गणपति बप्पा जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।